दक्षिण कोसल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के पचराही में एक बार फिर आपका स्वागत। पचराही अंक 3। ये जो आपको नक्काशियाँ दिखाई दे रही हैं, ये पचराही के उत्खनन से प्राप्त जो शिलाएं हैं उन्हें व्यवस्थित कर कर यहाँ रखा गया है। और इन शिलाओं के साथ साथ यहाँ पर प्रताप मल्ला जैसे कलचुरी शासकों और नक्कड़ देव, श्रीधर देव और यशोराज देव जैसे फणी नागवंशी शासकों के सोने के सिक्के भी पाए गए, जिससे इस युग के बारे में नई जानकारी मिलती है। जो शिलालेख और मूर्तियां हैं वो गोपाल देव सहित कई शासकों के कई शिलालेख और मूर्तियां यहाँ उत्खनन में पाई गईं, जो राजवंश की वंशावली और गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करती है। मैं ये जो शिलालेख और ये उत्खनन से प्राप्त जो आप कहें कि शिला में जो नक्काशी की गई है, उन्हें जिस तरीके से यहाँ व्यवस्थित करके रखा गया है उसे आपको दिखा पा रहा हूँ। एक एक नक्काशी यदि आप देखेंगे और उसकी बारीकियों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह के कारीगर उस समय हुआ करते थे और हमारी जो देशज ज्ञान है वो कितना महत्वपूर्ण और कितना कारगर और कितना असरकारक रहा होगा। निश्चित रूप से आज हम इतने सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए भी इस तरीके की नक्काशी हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी देशज प्रणाली इतनी समृद्ध, सशक्त और सुदृढ़ रही होगी कि जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। तो जब पचराही के इस पूरे के पूरे जो उत्खनन से प्राप्त अवशेष हैं उनको देखने पर यह समझ में बात ज़रूर आती है कि कितना वृहद और कितना विस्तृत साम्राज्य रहा होगा। अभी मैं आपको इसी जो उत्खनन से प्राप्त जगह है उसके मुहाने की ओर भी ले जाऊंगा। उसके पहले ये नक्काशी एक बार फिर आप देख लीजिएगा कि आपके मन को निश्चित रूप से एक संतोष प्रदान करने वाली, और ये खास करके हाथ में जिस तरीके की नक्काशी की गई है, जैसे कंगन पहनाया गया हो और हाथ के ठीक पीछे यदि आप हाथ डाल के उसको उठा भी सकते हैं, मतलब पत्थर के बीच में भी आपको एक गैप या जो हाथ डालने के लिए जगह है वो तक बनाई गई है। और इसी से आगे बढ़ते हुए हम मुहाने की ओर जैसे ही आते हैं और मुहाने के अंदर से जब हम ये जितने भी उत्खनन से प्राप्त चीज़ें रखी गई हैं उनके अंदर प्रवेश करते हैं, तो इस प्रवेश द्वार के अंदर जैसे ही सामने हम जाते हैं तो हमें एक शिवलिंग दिखाई देता है। मुझे यह बताया गया कि उत्खनन में एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था जिसे यहाँ जलरह के साथ रखा गया था, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति उसको लेकर चले गए। अंक 4 में मैं इसी पचराही के बारे में और भी आपको जानकारी दूंगा। बने रहिएगा आप।